नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। जिस तरीके से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में ये युद्ध चलता नजर आ रहा है वो बेहद ही खौफनाक मंजर तक पहुंच गया है। बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के विरोध में लखनऊ में शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लगातार हर जगह पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ में भी प्रदर्शन देखने को मिला और तमाम जो जगह है वहां पर भी खामेनेई की मौत को लेकर नारेबाजियां हो रही हैं, विरोध प्रदर्शन होता नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारी जो है हर देशों में शिया समुदाय के जो लोग हैं वो जोरदार नारेबाजी भी करते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ रोष जताते नजर आ रहे हैं। ईरान पर इजराइल का जो अटैक था वो भी बेहद खतरनाक था, क्योंकि जिस तरीके से बड़े बड़े शहरों को निशाना बनाया गया, एक स्ट्राइक के तौर पर बड़े बड़े लोगों को निशाना बनाया गया, एक बड़ी रणनीति रही इजराइल की और अमेरिका की, और कहीं ना कहीं ईरान की नींव को हिलाने की कोशिश की गई। आपको ये जानकारी दे दें कि खामेनेई की मौत के साथ साथ कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी मौत हुई है। साथ ही साथ ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है इजराइल की तरफ से कि 40 कमांडर जो हैं ईरान के, उनकी भी मौत हो चुकी है। ब्रॉडकास्टिंग कॉम्प्लेक्स पर भी बम के धमाके किए गए हैं, एयरपोर्ट पर भी बम के धमाके हुए हैं। तमाम जो जगह है वहां पर इजराइल की तरफ से अटैक हुआ है। और ये भी आपको एक बड़ी जानकारी दे दे इस मामले में कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये साफ कर दिया है कि अभी और हमले होने बाकी हैं। बता दें कि उन्होंने ये साफ कहा है कि हजारों हमले अभी और होंगे। आतंकवादी जो शासन है उसके खिलाफ, आतंकी जो शासन है उसके खिलाफ लगातार ऐसे ही हमले होते रहेंगे। इससे ये समझ में आ रहा है कि ये युद्ध जो है ये बड़े स्तर पर और भी ज्यादा पहुंचता दिखाई देगा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के विरोध में तमाम तरह से विरोध प्रदर्शन भी होता नजर आ रहा है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ शिया समुदाय के लोगों में रोष भी नजर आ रहा है। ये विरोध प्रदर्शन खामेनेई की मौत को लेकर देखने को मिल रहा है। ये भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। अब आपको बता दें कि खामेनेई की मौत, एक सुप्रीम लीडर की मौत हो जाना इस तरीके से ईरान को एक बड़ा झटका है। साथ ही साथ इंटेलिजेंस चीफ की भी हत्या हो चुकी है। 40 कमांडर जो हैं वो भी मौत के घाट उतारे गए हैं इजराइल के द्वारा। इजराइल ने खुद इसकी पुष्टि की है, जिसके बाद ये सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है कि आखिरकार ये युद्ध कहां तक पहुंचेगा, इसका अंजाम क्या होगा। क्या बड़े लीडर, जो बड़े चेहरे हैं जिन पर सबकी निगाहें हैं, क्या वो इस मामले में कूदेंगे? क्या वो इस मामले में सीज फायर का ऐलान करेंगे? उनकी भूमिका क्या होती है? क्योंकि आपको बता दें ये युद्ध एक बड़े स्तर पर पहुंच रहा है। केवल इजराइल और ईरान के बीच में ही ये युद्ध नहीं टिका हुआ है, ये युद्ध और भी बड़े स्तर पर पहुंचता नजर आ रहा है। लगातार वहां से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। यूएई के कई इलाकों में जोरदार धमाके हुए हैं। धमाकों की गूंज यूएई में भी सुनाई दी है। दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, हर जगह पर वो धमाके नजर आए हैं और ये युद्ध एक बड़े स्तर पर पहुंचता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको सीधे दिखा रहे हैं, जहां पर एक तस्वीर जिसमें ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और वहीं एक और तस्वीर जहां खामेनेई की मौत के मामले को लेकर न्यूज एंकर जो है वो रो पड़ा है। सड़कों पर जनता उतर चुकी है, विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार इस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें जो हैं ये इस युद्ध को और भी ज्यादा भयावह बनाती दिखाई दे रही हैं। ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। एक तरफ जब खामेनेई की मौत होती है, इसकी पुष्टि करते करते
जो न्यूज एंकर है वो खुद रो पड़ता है। ये सीधी तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, ये हमलों को लेकर भी तस्वीरें हैं, विरोध प्रदर्शन को लेकर भी तस्वीरें हैं, भावुक होती भी तस्वीरें हैं। मिसाइलें दागी जा रही हैं, बड़े पैमाने पर ये युद्ध बड़ा रूप लेता नजर आ रहा है, एक भयंकर रूप लेता दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट जो है वहां पर महायुद्ध छिड़ता दिखाई दे रहा है। इजराइल लगातार हमले कर रहा है ईरान पर। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई में खामेनेई सुप्रीम लीडर की हत्या हुई, जिसके बाद एक अलग ही विरोध के सुर चारों तरफ गूंजते नजर आए। और ईरान ने फिर उसके बाद जो पलटवार किया वो भी काफी ज्यादा भयावह था, क्योंकि ईरान ने केवल इजराइल नहीं बल्कि आपको ये जानकारी दे दें कि यूएई की तमाम जगहों पर भी हमले किए हैं, जिसमें कई सिविलियंस की भी जाने गई हैं, जो आम जनता है, जो निर्दोष है, उनकी भी जाने गई है। ये हमलों की तस्वीर आप देख सकते हैं, किस तरीके से धमाका हुआ। मिसाइलें लगातार दागी जा रही है एक दूसरे की तरफ से। इजराइल ईरान पर हमला करता है तो पलटवार में ईरान की तरफ से भी चीजें देखने को मिली। हालांकि इस पूरे मोड़ को कौन सी पैमाने तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि ये तस्वीरें भयावह कर रही हैं। लोग विरोध करते नजर आ रहे हैं खामेनेई की मौत को लेकर, अपने सुप्रीम लीडर की मौत को लेकर। तो वहीं इजराइल ये दावा कर रहा है कि अभी ये जो हमले हैं ये और भी ज्यादा बढ़ते आपको दिखाई देंगे, हजारों की संख्या में हमले होंगे, क्योंकि आतंकी शासन को खत्म करना है। उसके खात्मे के लिए ये युद्ध और भी ताबड़तोड़ तरीके से देखने को मिलेगा। महासंग्राम जारी है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा, कहां ये मोड़ लेकर पहुंचेगा अंतिम पड़ाव, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये नारेबाजियां, ये विरोध प्रदर्शन, ये आवाज जो आप अभी सुन पा रहे हैं, ये झकझोर देने वाली आवाज, ये झकझोर देने वाली तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध के लगातार जिक्र होता भी इस मामले में नजर आया कि क्या यह युद्ध और भी बड़े पैमाने पर पहुंचेगा, क्या अगर ये नहीं रुकता है तो हमें तीसरा विश्व युद्ध देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका भी शांत होने को तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बाकायदा खामेनेई की मौत को लेकर पोस्ट भी किया था कि एक एविल, जो कि एक राक्षस के तौर पर उन्हें जिक्र करते हुए कहा कि उसकी हत्या हुई, मौत हुई। और अमेरिका और इजराइल ये दावा भी करते नजर आ रहे हैं कि ईरान की जो जनता है उनकी रखवाली वो करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान की जनता इजराइल और अमेरिका पर विश्वास करेगी? क्या जिस तरीके से ये पूरा मंजर हमें देखने को मिला है, ये युद्ध हमें देखने को मिला है, मिसाइलों पर मिसाइलें दागी गई हैं जो हमें देखने को मिला है, ये कौन से पड़ाव तक पहुंचता है? मिडिल ईस्ट में भारी महासंग्राम है। ये सीधी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होंगे। सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। मिडिल ईस्ट की भी तस्वीरें जहां पर लगातार हमले हो रहे हैं। खामेनेई की मौत को लेकर उसकी पुष्टि करते करते न्यूज एंकर जो है वो भी लाइव टीवी स्क्रीन पर रो पड़ता है। ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं जो झकझोर कर रख दे रही है। ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। विश्व के ऐसे कई देश हैं जिनकी प्रतिक्रिया अभी आना बाकी है। उसमें भारत का भी जिक्र लगातार हो रहा है कि भारत क्या स्टैंड लेता है, क्या भूमिका रहती है भारत की। बता दें, खामेनेई की मौत को लेकर सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और न केवल जो गल्फ कंट्री के शिया समुदाय के तमाम जो लोग हैं उनकी हम बात करेंगे, बल्कि हमें पाकिस्तान से भी बहुत सी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां पर भारी संख्या में अमेरिकी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ, नारेबाजियां हुई, हमले तक होने की संभावनाएं दिखी, मौतों की पुष्टि भी हुई है। ये सड़कों पर लोग उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ताबड़तोड़ हमले भी जारी हैं, जो अपने आप में झकझोर कर देने वाली तस्वीर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये युद्ध जो है, ये महासंग्राम जो है, ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है? क्या अगर ये शांत नहीं होता है तो क्या हम उस पड़ाव में पहुंचने वाले हैं जब हमें तीसरा विश्व युद्ध देखने को मिलेगा? क्योंकि दोनों तरफ से शांति का माहौल नहीं देखने को मिल रहा है। इजराइल लगातार ये दावे कर रहा है कि हमले और होंगे, हजारों की संख्या में हमले और होंगे, आतंकी शासन को खत्म करना है, उसके खात्मे की तैयारी है। ये मिडिल ईस्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धुएं का गुबार आपको आसमान में दिख रहा होगा, किस तरीके से हमला होता नजर आ रहा है।
मिडिल ईस्ट के ऐसे तमाम जो शहर हैं, तमाम जो देश हैं, वहां पर भीषण तबाही का मंजर देखने को मिला। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ईरान में 24 घंटों में 57 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ये बड़ी जानकारी, पिछले 24 घंटे में 60 हमले हुए हैं और 24 घंटे में 57 लोगों की मौत की पुष्टि होती नजर आई है। ये बड़ी जानकारी इस युद्ध को लेकर हम आपको बता रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 60 हमले हुए और 57 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। ईरान से ये जानकारी, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इजरायली अटैक में, अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई में ईरान के 57 लोगों की 24 घंटे में मौत की पुष्टि होती नजर आ रही है। 24 घंटे में 60 हमले हुए हैं इस दौरान। ये बड़ी जानकारी लगातार आपको बता दें, इजराइल जो है स्ट्रैटेजिक्स अपनाते हुए ईरान के बड़े बड़े जगहों पर अटैक करता नजर आया। अगर हम ब्रॉडकास्टिंग कॉम्प्लेक्स की बात करें, वहां पर हमला हुआ, और अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करें, वहां पर हमला हुआ। तमाम ऐसे जगहों पर हमले हुए और तमाम उन लोगों पर हमले हुए जो कहीं ना कहीं ईरान की नींव हिला सकते हैं। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर युद्ध का असर शुरू होता नजर आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे 150 तेल टैंकर। ये बड़ी जानकारी, ईरान, कुवैत और इराक के तट पर फंसे हैं टैंकर। युद्ध का असर शुरू हो चुका है होर्मुज पर। बता दें, 150 तेल टैंकर फंसे हुए हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ईरान, कुवैत और इराक के तट पर ये टैंकर फंसे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर युद्ध का असर शुरू हो चुका है। 150 तेल के टैंकर फंसे हैं इस दौरान। ईरान, कुवैत और इराक के तट पर ये टैंकर फंसे हुए हैं, जहां युद्ध का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक एक करके ऐसी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो ये बताती दिखाई दे रही हैं कि ये जो युद्ध है ये बड़े पैमाने पर पहुंचता नजर आएगा। क्योंकि अगर हम जिक्र करें ईरान का, तो ईरान भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खामेनेई, सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या हो जाना, खात्मा हो जाना, उसके बाद भी ईरान का जो हमला है यूएई के तमाम जगहों पर, वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दुबई के एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया जा रहा है, सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है ईरान की ओर से। हालांकि आपको ये जानकारी भी दे दे कि यूएई की तरफ से बाकायदा ये बयान भी सामने आया कि आप पड़ोसियों को क्यों टारगेट कर रहे हैं। आपके दुश्मन आपके पड़ोसी देश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान का जो हमला है वो लगातार यूएई की तमाम जगहों पर जारी है। अब ऐसे में अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं मिडिल ईस्ट से भी, क्योंकि आपको यह भी बता दें कि मिडिल ईस्ट में ऐसे भारतीय मूल के कई लोग फंसे हुए हैं जिन्हें बचाकर देश तक ले आना भारत सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो जाएगा। भारत सरकार के पास इस वक्त दो चुनौती है, क्योंकि एक चुनौती जब भारत सरकार इस पूरे मामले में क्या स्टैंड रखती है ये जानना बेहद दिलचस्प, तो वहीं दूसरी चुनौती की जो खुद के लोग, जो अपने मूल के लोग जो वहां फंसे हैं, चाहे हम ईरान का जिक्र कर ले, चाहे हम मिडिल ईस्ट के तमाम जगहों का जिक्र कर ले, वहां से वो कैसे अपने देश के लोगों को लेकर आते हैं, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से तबाही का मंजर देखने को मिला। हर तरफ धुएं का गुबार ही गुबार नजर आया, मिसाइलें दागी गई दोनों ओर से, बड़े बड़े जगहों को टारगेट किया गया। इजराइल की ओर से भी हमने देखा 40 कमांडर के, ईरान के 40 कमांडर के खात्मे की पुष्टि इजराइल करता है। इस दौरान आपको ये बता दें कि तेहरान में 7 जगहों पर इजराइल के द्वारा अटैक किया गया है। ईरान की राजधानी तेहरान हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में 7 जगहों पर हमले हुए हैं। मतलब एक तरीके से देखें तो स्ट्रैटेजिक स्टाइल में, एक रणनीतिक तौर पर अमेरिका और इजराइल ने ईरान की नींव हिलाने के लिए उन जगहों पर हमला किया है जहां से
कहीं ना कहीं चीजें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। बता दें कि ईरान को लेकर लगातार वैसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। हालांकि खामेनेई की मौत के बाद लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन भी सड़कों पर करते दिखाई दे रहे हैं। इजरायली वायुसेना IAF ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों और ईरानी विमानों पर हमलों के फुटेज भी जारी किए हैं। इस दौरान बता दें पिछले 24 घंटे में 60 हमले हुए ईरान में, 57 लोगों की मौत भी हुई है। यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है इस पूरे मामले में। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह युद्ध कौन से मोड़ तक पहुंचेगा, इस युद्ध का असर विश्व पर क्या होगा, विश्व के जो तमाम देश हैं उन पर इस युद्ध का क्या असर होगा, यह भी एक बड़ा सवाल और एक बड़े मंजर तक ले जाने के दौर से गुजरता दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक तरफ जहां विरोध भी होता नजर आ रहा है, चाहे हम लखनऊ से लद्दाख तक का जिक्र कर ले, चाहे हम राजधानी लखनऊ से जम्मू कश्मीर के पुंछ तक का जिक्र कर ले, हर जगह पर जो शिया समुदाय के लोग हैं वो खामेनेई की मौत को लेकर निराश हैं, दुखी हैं, गमगीन हैं, उनकी आंखों में आंसू भी नजर आ रहा है। लेकिन इन सब मामलों के बाद भी ये जो युद्ध है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल लगातार ईरान पर अटैक कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान भी लगातार हमलों पर हमला कर रहा है। ये बड़ी जानकारी, जहां कश्मीर में स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। 2 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे कश्मीर में, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बता दें कश्मीर में स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया है। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी, जिस तरीके से खामेनेई की मौत को लेकर पुंछ में लोग नाराज थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं अब ये दूसरी बड़ी जानकारी कि कश्मीर में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे 2 दिनों के लिए। स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है, मतलब खामेनेई की मौत को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है भारत में भी। जम्मू कश्मीर में लगातार विरोध प्रदर्शन करते नजर आए शिया समुदाय के लोग। कश्मीर में स्कूल कॉलेज भी अब बंद होने की जानकारी पुष्टि होती नजर आ रही है। तो वहीं राजधानी लखनऊ से भी तस्वीरें निकलकर सामने आई, तमाम जगहों से। अगर हम केवल राजधानी लखनऊ का जिक्र ना करें तो बाराबंकी में भी हमें विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। और भारत के अलावा हमने अगर पाकिस्तान की तस्वीरों की ओर जाना हम चाहे तो वहां पर भी कराची, लाहौर, हर जगह पर खामेनेई की मौत को लेकर विरोध हुआ है। अमेरिका और इजराइल की यह संयुक्त कार्रवाई, जहां ईरान में 24 घंटे में 57 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, तो वहीं ईरान ने भी जो यूएई में हमले किए हैं, कुवैत को निशाना बनाया, बहरीन को निशाना बनाया, दुबई को निशाना बनाया, दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया है ईरान ने, उसमें कई सिविलियंस भी शिकार होते नजर आए हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि मिडिल ईस्ट एक ऐसी जगह जहां पर भारतीय मूल के काफी ज्यादा लोग रहते हैं। दुबई का ही अगर हम जिक्र कर ले तो वहां पर भी भारी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। उन्हें वहां से सुरक्षित वापस ले आना, क्योंकि जिस तरीके से ईरान की तरफ से अटैक हो रहा है, डिफेंस करता नजर आ रहा है यूएई, लेकिन अभी तक यूएई की ओर से कोई अटैक नहीं देखने को मिला है। बस जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि यूएई ने अपना बयान जारी करते हुए ईरान के इस हमले की निंदा की है और साफ कहा है कि ईरान की दुश्मनी अपने पड़ोसियों से नहीं है, लेकिन ईरान का जो हमला है यूएई पर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इजराइल भी मानने को तैयार नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बाकायदा अपना बयान जारी करते हुए कह दिया है कि आतंकी शासन के खिलाफ ऐसे ही हमले होते रहेंगे। और ये बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, दिल्ली में ऑल इंडिया शिया काउंसिल का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। भारत से ये जानकारी, खामेनेई की हत्या के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन। दिल्ली में ऑल इंडिया शिया काउंसिल का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है, मतलब तस्वीरें भारत में भी देखने को मिल रही है खामेनेई की हत्या को लेकर। जंतर मंतर पर आप दिल्ली में देखिए विरोध प्रदर्शन की ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खामेनेई की हत्या के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, तो वहीं राजधानी लखनऊ में भी इमामबाड़ा पर प्रदर्शन होता नजर आया। और अब ये राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली से ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर कि खामेनेई की हत्या के विरोध में जंतर मंतर पर शिया काउंसिल का प्रदर्शन, ऑल इंडिया शिया काउंसिल का जोरदार प्रदर्शन। एक तरीके से देखें तो भारत में भी शिया समुदाय खामेनेई की मौत को लेकर नाराज है, दुखी है और प्रदर्शन करता भी दिखाई दे रहा है। आपको एक जानकारी दे दें कि जिस तरीके से ये पूरा
हमला हुआ, ये पूरा मंजर हमें देखने को मिला, उसे लेकर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भी बाकायदा एक बयान सामने आया था। उन्होंने ये जिक्र किया था कि युद्ध जो हो रहा है इसका असर भारत में भी देखने को मिल सकता है, इसीलिए इसे जल्द से जल्द रोकने की बेहद जरूरत है। अब ऐसे में आपको ये बता दें कि ये जो तस्वीरें, ये जो जानकारियां हमें लगातार देखने को मिल रही हैं, भारत से राजधानी दिल्ली से लेकर राजधानी लखनऊ, लद्दाख, पुंछ, हर जगह जोरदार प्रदर्शन होता नजर आ रहा है। और वही ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की हत्या के विरोध में शिया मुस्लिम लखनऊ में सड़कों पर उतरे हैं। मौलाना कल्बे जव्वाद के साथ शिया समुदाय के लोगों ने छोटे इमामबाड़े से बड़े इमामबाड़े तक पैदल मार्च निकाला है। इस दौरान खामेनी की मौत पर शोक मना रहे लोगों ने कहा कि खामेनी को धोखे से मारा गया। अगर एक खामेनी मारा गया तो 1000 खामेनी उठ खड़े होंगे। इजराइल और अमेरिका धोखेबाज है। राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे हैं और ये कहते नजर आए कि इजराइल और अमेरिका धोखेबाज है, ये अपने आप में एक बड़ा बयान, एक बड़ी तस्वीरें राजधानी लखनऊ से निकलकर सामने आ रही हैं। जी देखिए, सभी वर्ग इससे नाराज हैं और बड़े इमामबाड़ा यहाँ से थोड़ी दूर है, वहाँ पे भी तकरीर की जाएगी। यहाँ पर भी जो गमज़दा लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और भी लोगों से हम बात करेंगे कि आज बड़ा गमगीन माहौल है यहाँ पर। क्या कहेंगे जिस तरह से खामेनी साहब की वहाँ पर निर्मम हत्या हुई? बात है भाई, जो हुआ है ये बहुत बड़े अफसोस की बात है जी। आप बोलिए। कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, काफी हाँ कम से कुछ बोल नहीं पा रहे, बहुत। तो ये बताइए। गमगीन है, खामनाई साहब की शहादत हुई है, इसका हम लोग बदला लेंगे। और अगर कोई भी गवर्नमेंट पूरी दुनिया में जो अमेरिका इजराइल का सपोर्ट करेगा, हम उसका मुखालिफत करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। अगर अमेरिका का सपोर्ट करेगा, इजराइल का सपोर्ट करेगा, तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, चाहे जितनी लंबी जंग लड़ना पड़े हम लड़ेंगे। हम किसी से नहीं डरते हैं जी। देखिए, विरोध निश्चित तौर पर किया है सभी कम्युनिटी के लोगों ने, लेकिन अभी प्रदर्शन जो है वो सिर्फ शिया कम्युनिटी के लोग ही करते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में। अभी मौलाना कल्बे जवाद का ये प्रदर्शन है, इसके बाद यासूब अब्बास जो मौलाना धर्मगुरु हैं, शिया धर्मगुरु हैं, उन्होंने भी रात में प्रोटेस्ट करने की बात कही है। तो ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में और इसके अलावा पूरे देश में इस तरह की गमज़दा जो हुए दुआएं कर रही हैं अपने नेता के लिए, जिनकी कल हमले में मौत हुई है। अमेरिका और इजराइल का जो हमला हुआ उसमें उनकी जो मौत हुई है, शहादत हुई है, उसके लिए ये तमाम महिलाएं भी गमज़दा हैं और जुलूस के साथ आज। और वहीं ईरान में इस समय कई भारतीय भी फंसे हुए हैं। लखनऊ का एक परिवार भी अपनों की सलामती की दुआ कर रहा है। आज की खबर के संवाददाता नीरज मिश्रा से खास बातचीत के दौरान लखनऊ के काबिज रिजवी ने यह बताया कि उनका भाई ईरान के तेहरान शहर में है और वो पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा है, लेकिन वहां के हालात देखते हुए पूरा परिवार ये चाहता है कि वो वापस हिंदुस्तान लौट आए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार वहां पर रह रहे हिंदुस्तानियों की पूरी मदद कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीर हम अपने जो दर्शक हैं उनको दिखाएंगे कि किस तरह से लोग यहाँ गमज़दा हैं और अमेरिका के खिलाफ इनके अंदर गुस्सा है, इजराइल के खिलाफ गुस्सा है और ये निकले हुए हैं, अपने नेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हुई है और उनको शहीद किया गया है बेदर्दी के साथ, तो हम उसके लिए उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। छोटे इमामबाड़े से बड़े इमामबाड़े तक हम मार्च कर रहे हैं और ये श्रद्धांजलि उनके लिए है। पूरी शिया कम्युनिटी, क्या सभी समुदाय के लोग उनके गम में जो है वो रो रहे हैं। वो ईरान के एक लीडर ही नहीं थे, हम लोगों की कौम, शिया कौम के एक रहबर थे जिनको निर्दोष मार दिया गया है और उनके साथ उनके बच्चों को भी मार दिया गया है। ये जुल्म अमेरिका और इजराइल ने किया है, इसकी हम लोग निंदा जब तक है जब तक करते रहेंगे। देखिए, ये घटना
इंसानियत की घटना है। जो मजलूमों का रहबर था, जो लोगों का आंसू पूछता था, उसका जुल्म क्या था? यही था कि फिलिस्तीन और गाजा की हिमायत के लिए जहां पर जुल्म हो रहा था लोगों के ऊपर, वो बच्चों, छोटे छोटे मासूम बच्चों पर जुल्म हो रहा था, उसके लिए खड़े थे। उसको आज ये आतंकवादी हैं, अमेरिका और इजराइल के लोग आतंकवादी हैं। पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें हमने आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई। किस तरीके से राजधानी लखनऊ में शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे हैं, नाराज नजर आ रहे हैं अमेरिका और इजराइल के इस बर्ताव से। जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त कार्रवाई की है ईरान पर, उसे लेकर विरोध प्रदर्शन न केवल भारत में बल्कि तमाम जगहों पर भी देखने को मिला। लेकिन राजधानी लखनऊ से आ रही ये तस्वीरें भी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि आखिरकार ये जो पूरा मंजर है ये कौन से पड़ाव पर पहुंचता है, किस मोड़ पर पहुंचता है। क्योंकि आपको ये जानकारी दे दे कि ना केवल राजधानी लखनऊ बल्कि दिल्ली के जंतर मंतर से भी ये जानकारी निकलकर सामने आई कि ऑल इंडिया शिया काउंसिल का जोरदार प्रदर्शन, खामेनेई की हत्या के विरोध में जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी हमें देखने को मिला 2 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। पुंछ में भी लोग विरोध प्रदर्शन करते नजर आए इस पूरे मामले को लेकर। खामेनेई की हत्या को लेकर अमेरिका और इजराइल की निंदा भी की है। भारत के जो शिया समुदाय के लोग हैं वो भी विरोध करते नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले में। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज की खबर।